हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। बेटा आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। इफ कॉस्ट रुपीज 48 per hour when the bus is moving at the speed of 20 km per hour. What is the most economical speed if the fixed charges are rupees 108 for an hour and above the running charge? तो क्या करेंगे बेटा, स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस क्या मान ली बेटा मैंने, 20 किलोमीटर पर आवर मान ली कि इस बस की स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यही क्यों ना बेटा, तो स्पीड क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो वी स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या हो जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो जाएगी अपने पास के बी स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा, के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब क्या किया उन्हें कि ये स्पीड जब 20 किलोमीटर पर आवर होती है तो कॉस्ट कितनी लगती है बेटा, कॉस्ट लगती है अपने पास 48 रुपीज़। तो 48 वैन स्पीड इज 20, तो यहाँ से हम के वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो के वैल्यू कितनी आएगी, 48/20 का स्क्वायर। 48/20 का स्क्वायर मीन्स 48/400, 48/400। तो इसको हम कट करेंगे तो आ जाएगा बेटा 3/25, 3/25। तो के वैल्यू कितनी है बेटा, 3/25। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू आ गई 3/25। अब देखो टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज लग रहा है बेटा। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड, टाइम के लिए क्या मानेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, मैं मान लेता हूँ डी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेट डिस्टेंस कवर इज डी, तो डी किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम कितना लगेगा इसके लिए कवर करने के लिए, तो टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम कितना लगेगा बेटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन वी। तो टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन वी आवर्स। टाइम कितना लगेगा बेटा, डी अपॉन वी आवर्स, ये टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं इसमें टाइम आ गया अपने पास डी अपॉन वी आवर्स। तो कॉस्ट को मैं सी मान लेता हूँ। तो कॉस्ट क्या लगेगी, लेट सी बी द कॉस्ट फॉर रनिंग द बस। तो कॉस्ट क्या होगी, एक तो है कि 108 रुपीज़ फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। तो 108 एक घंटे के लिए है, तो टाइम कितना है, डी अपॉन वी। तो टोटल पीजे लगेंगे 108 इंटू डी अपॉन वी। और सेकंड क्या है अपने पास कि के वी स्क्वायर, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्पीड के अकॉर्डिंग भी जो कॉस्ट लग रही है के वी स्क्वायर पर आवर के हिसाब से। और अपने पास टाइम कितना है, डी अपॉन वी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जाएगी बेटा 108 इंटू डी अपॉन वी प्लस के की वैल्यू अपने पास है, वी से भी कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू थी बेटा 3/25 इंटू डी वी। अब हम क्या करेंगे, डी सी बाई, यहाँ पे कांस्टेंट डी है तो वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्पीड ही तो मतलब वैल्यू होगी बेटा। तो वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा -108 इंटू 2D अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी -108 1/v का -1/v स्क्वायर। तो डी कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई में है। और डी प्लस 3/25 डी एस टी और वी का 1 डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम डी सी बाई डी वी को 0 की इक्वल पुट कर देंगे। तो डी सी बाई डी वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 108 डी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/25 डी। ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम वी का वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो वी स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 108 इंटू 25 अपॉन 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 9 और 3 6 8। तो ये वी की वैल्यू कितने देगा बेटा, 6 यहाँ से और 5 यहाँ से। तो वी की वैल्यू कितने देगा अपने पास, 6 इंटू 5 30। तो वी कितना आ गया बेटा अपने पास, 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपने पास टारगेट होता है, यदि वी आ गया तो हम क्या निकालेंगे, सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए। नाउ सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर सी अपॉन डी वी स्क्वायर। तो सेकंड डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, तो ये है डी स्क्वायर सी अपॉन डी वी स्क्वायर। तो अपने पास है -108 अपॉन डी अपॉन वी स्क्वायर। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर का -2 अपॉन वी क्यूब।
तो जगह -108 इंटू 2d/v³ और माइनस के यहाँ पे भी और प्लस का 0, तो ये कितना जाएगा बेटा प्लस के 216d/v³ और v कितना अपने पास है, v है वैन v इक्वल टू 30, तो d²c/dv² कितना जाएगा बेटा 216d/30 का क्यूब। तो ये क्या है बेटा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो पॉजिटिव आएगी तो आप क्या लिखोगे, सी इज मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम होगी, तो कॉस्ट इज मिनिमम कब, वैन v इज इक्वल टू 30, जब मतलब स्पीड जो होगी वो कितनी होगी बेटा 30 होगी, तो कॉस्ट इज मिनिमम वैन स्पीड इज 30 km/h। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं इस टाइप क्वेश्चन में। तो 1% भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड को मान लेना है, कॉस्ट प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या जाए kv², के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, के की वैल्यू निकालने के लिए तो 48 रुपीज़ दे रखे हैं और 20 अपने पास स्पीड दे रखी है, के की वैल्यू आ जाएगी, तो टाइम निकाल लेना, तो डिस्टेंस मान लेना डी कवर कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा अपने पास है d/v, फिर स्पीड निकाल लेना, वो सॉरी इकोनॉमिकल कॉस्ट निकाल लेना, ये कॉस्ट है, सी क्या है यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस, सी है बेटा कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस, कॉस्ट ऑफ रनिंग बस को रन करने की कॉस्ट है यहाँ पे सी, इसको निकाल लेना 108 इंटू dy/v kv² इंटू dy/v और फिर डिफरेंशिएट करके v की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना, वहाँ से आपको मिनिमम आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है जी, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, टोटल सरफेस अपने पास गिवन है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हमें दिखाना है, तो लेट एस बी द टोटल सरफेस फिक्स सरफेस ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट एस बी द फिक्स्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस r और हाइट h, एक सिलेंडर है बेटा जिसकी हाइट h है, रेडियस r है, s उसका हमने क्या मान लिया फिक्स सरफेस मान लिया, एंड v बी द वॉल्यूम, और v हमने क्या मान लिया बेटा वॉल्यूम मान लिया ऑफ सिलेंडर का, ठीक है जी। तो s क्या आ जाएगा अपने पास 2πr² प्लस 2πrh, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने पास, वॉल्यूम होता है अपने पास πr²h, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है r और h, तो हमें एक को गायब करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं h की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट से यहाँ से, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा s - 2πr² अपॉन 2πr, और ये जो s की वैल्यू है वॉल्यूम में पुट कर देंगे, तो πr² इंटू s - 2πr² अपॉन 2πr, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा बेटा SR - 2πr³ अपॉन 2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे dv/dr, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r यहाँ पे अपने पास है तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dv/dr, तो कितना जाएगा बेटा dv/dr, 2 तो कांस्टेंट है 1/2 s माइनस ये हो जाएगा 6πr², s - 6πr²। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए dv/dr को क्या करना पड़ेगा बेटा 0, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा s की वैल्यू आ जाएगी 6πr², तो अपने पास s आ गया, देखो ध्यान से, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6πr², तो s आ गया अपने पास, यदि x अपने पास आ चुका है तो s है क्या 2πr² प्लस 2πh, तो 6πr² इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh, इसको मैं सौ कर लेता हूँ, तो 4πr² इज इक्वल टू 2πrh, तो 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2r आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2r, और मैं यही दिखाना था कि जो हाइट है वो इक्वल होगी डायमीटर ऑफ द बेस, तो रेडियस यदि r है तो डायमीटर कितना होगा 2r होगा,
तो हमने दिखा दिया। नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो डी स्क्र वी बाई डी आर स्क्र निकाल लेते हैं हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, एक्स का 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12 पाई आर, और आर अपने पास, ठीक है जी। तो आर कितनी है, h/2 है, तो h/2 रखेंगे यहाँ पे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से h/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू -12 पाई इंटू h/2, 4 3 जा, तो माइनस के 3 पाई h, तो ये क्या आ गया बेटा, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आंसर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, व्हेन r इज इक्वल टू h/2, व्हेन r इज इक्वल टू h/2, ठीक है जी। तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब, कब होगा, जब हाइट किसकी इक्वल होगी, डायमीटर ऑफ द बेस की इक्वल होगी, h इक्वल टू 2r होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अपने पास है बेटा, तो वॉल्यूम अपने पास है यहाँ पे कितना है, 500 पाई है। तो हमें क्या दिखाना है कि शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है बेटा, ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है 5√3, ठीक है जी। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 500 पाई होगा, ये दिखाना है मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा इस सिलेंडर का, 500 पाई होगा। h विद हाइट, r विद रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हमें पता है जब ये ट्रायंगल बन रही है, इसके में ध्यान देखो तो लिख लेना आप यहाँ पे, h विद हाइट, r विद रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी कह देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं ए बी सी की बात कर लेता हूँ, तो ये जगह 5√3 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो tan√3 हो जाएगा ये, तो tan√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूँ कितना है बेटा, tan√3 का स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, tan√3 का स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मतलब 300, तो h की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये अपने पास आ जाएगा h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आ गई अपने पास है। यदि यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहूँ तो क्या आ सकता है कॉमन, 4, तो 4 लेंगे कॉमन, तो बाहर आएगा सिर्फ 2, तो अंदर कितना बचेगा, 4 से करने के बाद 75 माइनस आर स्क्वायर, तो अपने पास h की वैल्यू आ गई 2√75 माइनस आर स्क्वायर। लेट v विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं क्या मान लिया बेटा, v मान लिया, ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, तो v विद द वॉल्यूम, तो v कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 2 टाइम्स अंडर 75 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, लेकिन स्क्वायर आ गया सब मल्टीप्लाई में, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू 4 75 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना हो जाएगा, डी वी स्क्वायर बाई डी आर इज इक्वल टू, या तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, तो 75 आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आसान है, तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो 75 इंटू 4, तो 300 आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5, ये हो जाएगा बेटा इसका डिफ्रेंशिएट। 4 फिर क्या लिखोगे, 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी वी बाई डी वी स्क्वायर बाई डी आर को 0 के ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 300 आर क्यूब इज इक्वल टू 6 आर की पावर 5, 300 आर क्यूब इज इक्वल टू 6 आर की पावर 5, तो आर की पावर देखो आर क्यूब से आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6 5 30, तो 50, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√2, तो आर कितना आ गया अपने पास, यहाँ से बेटा 5√2 आ गया अपने पास। आर की वैल्यू 5√2 आते हम क्या निकालेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करने के लिए मैक्सिमम है या मिनिमम है। नाउ डी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी वी डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही जाएगा, अंदर आ जाएगा बेटा
जो आर क्यूब है तो 900 r² माइनस, और यहाँ पे 30r⁴ ठीक है जी। और आर की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, आर की वैल्यू है 5√2, तो इसके अंदर 5√2 रखो, तो देयरफॉर d²v²/d r² व्हेन r इक्वल टू 5√2। जब मैं इसके अंदर 5√2 रखूँगा तो 4πr² इंटू 5√2 मतलब 50, तो 900 इंटू 50 माइनस 3 इंटू 50 की पावर 50 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। r² की वैल्यू कितनी है, 50 है ना, तो r की पावर 4 की 50 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, नेगेटिव आएगी। जब इसको 100 करोगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। नेगेटिव आती है क्या लिखोगे, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा कब, जब एन आर इक्वल टू 5√2, वैन आर इज इक्वल टू 5√2, जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 5√2, और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा अंडरूट, जो एच की वैल्यू क्या है अपने पास अंडरूट 2 टाइम्स 75 माइनस r², तो 2 टाइम्स 75 माइनस r², आर की वैल्यू है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स अंडरूट 75 माइनस के 50, तो 50 तो 10 हो जाएगा बेटा, क्यों ये हो जाएगा 25, 25 का 5 तो 10, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10। और मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना, मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा था इसने, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास, देखो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम था अपने पास πr² इंटू एच, तो πr² इंटू एच, तो आर पाई तो पाई देगा, r², आर की वैल्यू कितनी है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 10, तो पाई इंटू 50 गुना में 10, तो कितना देगा बेटा 500 पाई क्यूबिक यूनिट, 500 पाई क्यूबिक यूनिट, ठीक है जी। तो ये हमें दिखाना था कि ये इसने पूछा था कि जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम क्यूबिक यूनिट की जगह लिख देंगे, वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमें दिखाना था, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था, 2 वेरिएबल है, एक में चेंज करो, डिफरेंशिएट को 0 को रखो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, स्क्वायर रूट आ जाता है मल्टीप्लाई में सब टर्म्स, तो फिर स्क्वायरिंग कर दो, ताकि स्क्वायर रूट को, वैसे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, जरूर नहीं कि हम स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग नहीं भी करेंगे तो भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट से हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। इसने क्या कहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ कोन, तो ये जो एंगल होता है बेटा दिस वन, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, और अपने पास गिवन क्या बेटा स्लैंट हाइट गिवन है, तो इसको स्लैंट हाइट को मैंने L मान लिया, ABC is the cone of semi vertical angle alpha and let L be the slant height, L को क्या मान लिया बेटा मैंने स्लैंट हाइट मान लिया है, और कौन की स्लैंट हाइट को L मान लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई r² h, वॉल्यूम होता क्या बेटा 1/3 पाई r² h, ये होता है कौन का, तो r और h में रिलेशन निकालना पड़ेगा, या तो एक तरीका है हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके निकालें, या फिर एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दें, जैसे देखो AM क्या है H है और ये है R, ठीक है जी, MCR है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके निकाल लेते हैं, या फिर इन ट्रायंगल AMC, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर मीन्स L का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R², तो यहाँ से एक रिलेशन निकालो, या तो R में निकालो या H में, तो R स्क्वायर का निकाल लेते हैं, कितना आएगी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये R स्क्वायर की वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो जैसे ही फर्स्ट में पुट करूँगा तो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर इंटू एच। अब देखो जो वॉल्यूम आ गया होगा 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एच, एच के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एच कितना आएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेटा 1/3 पाई एस टीज एल स्क्वायर एस टीज, एच का 1 हो जाएगा माइनस 3 एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में क्या लिखोगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज डी वी बाई डी एच को जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस के 3 एच स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सॉरी एल स्क्वायर कितना आ गया अपने पास है 3 एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एच की वैल्यू कितना आएगी L/√3। तो एच कितना आ गया अपने पास L/√3 आ गया। एच आते ही अब हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर तो निकालते हैं हम लोग। तो ये अपने पास 1/3 पाई एल स्क्वायर का 0 माइनस 6H तो कितना देगा बेटा माइनस के 2H। तो वैन H इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना है L/√3। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2L/√3। तो मतलब लेस देन 0, L यहाँ पे पॉजिटिव है। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा वहन कब, जब एच की वैल्यू कितनी होगी L/√3 होगी। एच की वैल्यू कितनी होगी L/√3। एच की वैल्यू यदि L/√3 है तो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास। तो रिलेशन देखो ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपने पास। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 3 तो 2L स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आर की वैल्यू जाएगी √2L/√3। ये आर की वैल्यू आ गई √2L/√3। आर आ गया, एच आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा था कि हमें दिखाना है कि स्लैंट हाइट जो एंगल होगा सेमी वर्टिकल एंगल वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स अल्फा के। तो हम यहाँ से tan का वैल्यू निकाल लेते हैं इस इन ट्रायंगल AMC में। तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे R है अपॉन बेस क्या है H है। तो इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC tan अल्फा इज इक्वल टू MC अपॉन AM, MC अपॉन AM मीन्स R अपॉन H। तो tan अल्फा आ गया R अपॉन H। R की वैल्यू कितनी है बेटा √2L/√3 और H की वैल्यू है L/√3। L/√3 से L/√3 कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2। तो अल्फा कितना आ गया देखो tan इनवर्स √2। और ये हमें दिखाना था कि जो अल्फा आएगा वो कितना आएगा बेटा tan इनवर्स √2 आएगा। ठीक है जी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया एकदम। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे कि हमने देखा था कि स्लैंट हाइट गिवन है, ये कांस्टेंट स्लैंट हाइट HR में रिलेशन आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। HR में रिलेशन आते हमने R की वैल्यू निकाल ली, L और H में वॉल्यूम में पुट कर दी, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। H में वॉल्यूम आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया H के रिस्पेक्ट में, जीरो की इक्वल पुट किया, जीरो की इक्वल पुट करते H की वैल्यू आ गई, सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव से नेगेटिव आ गया, मैक्सिमम आ गया वॉल्यूम, फिर R की वैल्यू निकाल ली रिलेशन से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से। आर और एच आने के बाद अब एंगल दिखाना है। तो इस एंगल में एंगल क्या अल्फा है, तो आर अपॉन एच इज इक्वल टू tan अल्फा, तो वहाँ से अल्फा आ गया। ठीक है। तो इस टाइप के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है बेटा इस क्वेश्चंस में, एक दो बार करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम 2156 क्यूबिक यूनिट, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया में बी मिनिमम। टोटल सरफेस एरिया बेटा मिनिमम दिखाना आपके बारे में। तो आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, आर बी द, ये लिखना है आपको रेडियस एंड एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर। कि हमने मान लिया जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। अब गिवन क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास
2156 क्यूबिक यूनिट होता क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2156। ठीक है, तो यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दो वेरिएबल है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितने देगी 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो एच बी द टोटल सरफेस एरिया मान लेते हैं हम लोग, लेट एच बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया तो सिलेंडर का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच टी प्लस 2 पाई आर एच स्क्वायर रखो यहाँ पे 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो कितना आएगा बेटा, एच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4312 अपॉन आर। अब हम क्या करेंगे, नाउ डी एस बाई डी आर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर और 1 बाई आर का माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो 4312 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज डी एस बाई डी आर को क्या पुट करेंगे बेटा, जीरो की पुट करेंगे, तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, तो कहने का अर्थ है 4 पाई आर माइनस 4312 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा कि 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4312, मैं राइट हैंड साइड मिलेगी या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास है किसकी वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर क्यूब इज इक्वल टू 4312 अपॉन 4 पाई, पाई के वैल्यू 22/7, इसको सो कर लेते हैं बेटा, ये 88 और ये किस पे जाएगा 88, ये जाएगा 49 पे, तो यहाँ से अपने पास आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, आर क्यूब की अपने पास वैल्यू आएगी 49 इंटू 7 मीन्स 7 का क्यूब, तो देखो आर कितना आ गया बेटा 7, आर आ गया। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, तो सेकेंड डेरिवेटिव देखो 4 पाई आर का तो 4 पाई और माइनस 1 बाई आर स्क्वायर का माइनस 2 बाई आर क्यूब, तो 4 पाई माइनस 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 2 इंटू 4312 अपॉन आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा 4268 अपॉन आर क्यूब। ठीक है जी, वैन आर इज इक्वल टू 7, जब आर की वैल्यू मैं 7 रखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर क्या आएगा, 7 रखने के बाद पॉजिटिव आएगा, रख के देख लेना ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा बेटा मिनिमम होगा, सो एस इज मिनिमम, सरफेस एरिया क्या होगा मिनिमम होगा, कब, वैन रेडियस ऑफ बेस इज, वैन रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, या 7 यूनिट, सेंटीमीटर क्यों नहीं है तो हम यूनिट ला देंगे, ठीक है 7 यूनिट। क्लियर में बात, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, सिंपल आर विद द रेडियस, एच विद द हाइट मान ली, वॉल्यूम 2156 था, एच की वैल्यू आ गई, फिर हमने सोल्व कर लिया सरफेस एरिया को एस मान के, एस की वैल्यू रख के यहाँ पे डी एस बाई डी आर निकाल के सोल्व कर लिया। आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे, तो बेटा ये वीडियो देखते रहिएगा, नेक्स्ट में हम और क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 8.6 के कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चन जितने हो सके उतने, और फिर हम अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वीडियो अपना खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा, फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।